अग्रवाल और स्वागत है आपका न्यूज टुडे में। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। रविवार को जनपद में कोरोना ने फिर से किया पलटवार। नए मिले 117 कोरोना संक्रमितों के साथ ही जनपद में कुल संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 1049 पर। रविवार को मुजफ्फरनगर पुलिस ने मोरना में हुई दवा व्यापारी की हत्या का खुलासा करते हुए 5 लोगों को किया गिरफ्तार। रविवार को मुजफ्फरनगर की नगर कोतवाली पुलिस ने गैंगस्टर के अलावा कई संगीन मामलों में निरुद्ध बाबा मेडिकल कॉलेज के संचालक की लगभग 23 करोड़ की अचल संपत्तियों को किया सीज। रविवार को मुजफ्फरनगर में नोडल अधिकारी श्री इंद्रमणि त्रिपाठी द्वारा किया गया जानसठ रोड पर बने L1 कोविड सेंटर का निरीक्षण। रविवार को मुजफ्फरनगर में सपा द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन कर भाजपा छोड़कर सपा में शामिल हुए कार्यकर्ताओं के विषय में मीडिया को दी गई जानकारी। रविवार को मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा पूरे जनपद में अभियान चलाकर बिना मास्क पहने घूमने वाले लोगों के चालान काटते हुए वसूला गया 1,43,450 रुपए का समन शुल्क। रविवार को मुजफ्फरनगर में जैन कन्या डिग्री कॉलेज प्रबंध समिति के विभिन्न पदों पर चुनाव हेतु भरे गए नामांकन पत्र। रविवार को मुजफ्फरनगर में सर्व ब्राह्मण सभा द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन कर नवगठित कार्यकारिणी पदाधिकारियों को वितरित किए गए मनोनयन पत्र। और अब खबरें विस्तार से। शनिवार को जनपद में मिले 55 कोरोना संक्रमितों ने जहां जनपद की जनता समेत जिला प्रशासन को भी थोड़ा राहत महसूस कराई थी, वहीं रविवार को कोरोना संक्रमण ने फिर से जनपद में पलटवार करते हुए जनपद के 117 नए लोगों को अपना शिकार बनाया है। हालांकि रविवार को जनपद पुलिस ने बाजारों में बिना मास्क घूमने वाले लोगों पर सख्ती करते हुए जुर्माना भी वसूल किया है, लेकिन इन सब के बावजूद भी जनपद के अधिकांश लोग अब भी बिना मास्क के बाजारों में घूमना अपनी शान समझते हैं और यही कारण है कि प्रशासन के कोरोना संक्रमण को रोकने के अधिकांश प्रयास नाकाफी साबित हो रहे हैं। रविवार को जनपद के स्वास्थ्य विभाग को कुल 1547 कोरोना सैंपलों के परिणाम प्राप्त हुए, जिनमें 37 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसके अलावा प्राइवेट लैब से प्राप्त परिणाम के आधार पर जनपद के 13 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। साथ ही रविवार को भी जनपद के 67 लोग रैपिड किट के माध्यम से किए गए टेस्ट में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन 117 लोगों में जिला जेल से 14, आबकारी 1, रोडवेज 5, साकेत 1, लक्ष्मण विहार 4, SBI रेलवे रोड 4, अग्रसेन विहार 1, कंबलवाला बाग 1, अंसारी रोड 1, अंकित विहार 2, झांसी की रानी 2, प्रेमपुरी 4, रामलीला टिल्ला 1, भोपा रोड 4, रामपुरी 1, देवपुरम 1, घेरखत्ती 1, नयाबास मोहल्ला 1, द्वारकापुरी 1, गांधी कॉलोनी 3, स्टेट बैंक कॉलोनी 1, जैन मिलन विहार 1, आर्यापुरी 1, नई मंडी 1, पटेल नगर 1, भरतिया कॉलोनी 1, कृष्णापुरी 1, प्रेमपुरी 1, सिविल लाइन 2, आर्यापुरी 1, शुक्रताल 1, कटिया 1, मोरना 1, कवालजेल 30, जानसठ 1, कैथोड़ा 1, गांधीनगर 2, पुरा 1, इटावा मेरठ 1, भारत हॉल बुढ़ाना 2, नावला खतौली 1, यहिजापुर खतौली 1, घासीपुरा 1, बुआड़ा 1, नई आबादी 1, पीठ रोड 1, भूड़ खतौली 1, SBI खतौली 1, पर्थ रोड खतौली 1, मुरादपुरा बगरा 1, तेली 1 तब बगरा क्षेत्र के ही निर्माणा से एक व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाया गया है। इसके अलावा रविवार को भी जनपद के 113 लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त हो गए हैं और इस प्रकार अब जनपद में कुल संक्रमितों की संख्या 1049 है। रविवार को मुजफ्फरनगर पुलिस ने विगत 17 सितंबर को मोरना में हुई दवा व्यापारी अनुज कर्णवाल की हत्या का खुलासा करते हुए एक मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार करने के अलावा इस हत्याकांड में शामिल अपराधियों को शरण देने वाले 4 शरणदाताओं को भी गिरफ्तार किया है। इस हत्याकांड में शामिल 3 अभियुक्त अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश में कई पुलिस टीमें लगाई गई हैं। हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि विगत 17 सितंबर को मोरना में कुछ अज्ञात बदमाशों ने दवा व्यापारी अनुज कर्णवाल की गोली मारकर हत्या कर दी थी। तभी से इस मामले के खुलासे को लेकर जनपद में रोजाना ही धरना प्रदर्शन हो रहे थे तथा पुलिस पर इस मामले के खुलासे को लेकर काफी दबाव था। पुलिस के अनुसार इस मामले में मृतक अनुज कर्णवाल के बड़े भाई का साला आदित्य ने
मोरना क्षेत्र की एक लड़की से प्रेम विवाह किया था। यह लड़की इस मामले के मुख्य आरोपी अजीत की चचेरी बहन है। इस प्रेम विवाह को लेकर अजीत काफी गुस्से में था तथा लगातार अनुज पर अपनी बहन को वापस घर भिजवाने का दबाव बनाता रहता था। विगत दिनों अजीत ने ही अपने साथियों राहुल, आशीष व कपिल के साथ मिलकर मेरठ के दोराला क्षेत्र में भी कुलदीप नाम के व्यक्ति की हत्या को अंजाम दिया था, जिस कारण अजीत के हौसले बुलंद हो गए थे तथा उसने अपने इन्हीं साथियों के साथ मिलकर अनुज की हत्या करने का प्लान तैयार किया। जिसके बाद 17 सितंबर की रात अजीत व उसके अन्य साथियों ने अनुज की हत्या को अंजाम दिया। हत्या को अंजाम देने के बाद सभी लोग राहुल की मोरना स्थित ट्यूबवेल पर पहुंचे तथा कई दिनों तक वहीं छुप कर रहे। इसके बाद इन लोगों ने कुछ दिनों तक पानीपत में भी शरण ली तथा उसके बाद ये लोग सहारनपुर के नागल में स्थित राहुल की बहन के मकान पर छुप कर रहे। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी आशीष के अलावा इन लोगों को शरण देने के आरोप में अजीत के चाचा तथा राहुल के चाचा व राहुल की बहन तथा बहनोई को भी गिरफ्तार किया है। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए एसएसपी श्री अभिषेक यादव ने बताया। देखिए, ये जनपद मुजफ्फरनगर में थाना क्षेत्र भोपा में मोरना में अनुज कर्णवाल नाम के व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। उसी घटना का अनावरण करते हुए आज 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें एक मुख्य अभियुक्त आशीष को गिरफ्तार किया गया है और उसके अलावा 4 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिन्होंने आशीष के साथ जो वर्तमान में 3 अभियुक्त वर्तमान में फरार हैं, उनको शरण देने का कार्य किया था। तो उन 4 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। इसमें 3 अभियुक्त और हैं जिनके ऊपर वर्तमान में 25-25 हज़ार रुपये का इनाम रखा गया है। इन चारों अभियुक्तों के द्वारा पूर्व में 30 अगस्त को मेरठ दोराला में एक हत्या कर दी गई थी कुलदीप नाम के व्यक्ति की, जिसमें जो इसमें अभियुक्त अजीत है उसके संबंध एक महिला के साथ थे। उसी महिला के संबंध क्योंकि कुलदीप के साथ भी होने की बात अजीत को पता लगी, तो उसी से विवाद के चक्कर में इसकी हत्या इन लोगों के द्वारा कर दी गई। उसके बाद ये इधर उधर छुपते रहे और उसके बाद अजीत, जो कि स्वयं मोरना का रहने वाला है, उसकी चचेरी बहन जो है वो मृतक के बड़े भाई के साले के साथ चली गई थी। उसको लेके ये लगातार उनसे रंजिश मानता था और लगातार ये क्या कहते हैं अनुज से बात करता रहता कि भाई मेरी बहन वापस आनी चाहिए और क्या कहते हैं तुम्हारे भाई का लड़का उसको लेके चला गया है। तो उसको लेके लगातार इनसे विवाद होता रहता था। इसे दुकान पे आके बातचीत होती रहती थी और उसी के क्रम में जब ये ऑलरेडी एक बार घटना कर चुका था, एक मर्डर हो चुका था, तो इसके और इसके साथियों के द्वारा ये प्लान बनाया गया कि अपने उस रंजिश का बदला लेने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी मैं एक मर्डर कर चुका है, इसके दिमाग में बात थी कि भाई मुझे जेल तो जाना ही है। तो उस प्रकार से इसके द्वारा ये दूसरी घटना कारित करी गई। इस घटना में जो आशीष नाम का व्यक्ति है उसको गिरफ्तार किया गया है। आशीष पहली घटना में और दूसरी घटना में दोनों में प्लानिंग में और हर चीज़ में इनके साथ रहा। आशीष का, जो कि स्वयं मोरना का रहने वाला है, उसके ट्यूबवेल पे ही इनका ठिकाना था। वहीं जाके ईंट के खेतों में जो ट्यूबवेल है उस पर ये लोग छुपा करते थे। उस दिन भी वहीं से इनकी सारी प्लानिंग करके ये लोग घटना करी। घटना करने के बाद ये वापस वहीं आए। फिर आशीष और बाकी अन्य जो हैं ये लोग घटना करके वहाँ छुपते रहे। उसके साथ साथ जो इनके क्या कहते हैं कपिल नाम का जो इसमें अभियुक्त है वो पानीपत में काम किया करता था। अपनी उसी क्या कहते हैं जान पहचान के तहत उसने आशीष की वहाँ नौकरी लगवाई और अपराधी जो ये चारों अपराधी हैं ये कुछ दिन के लिए जाके पानीपत में छुप गए। राहुल जो है उसकी बहन रहती है सहारनपुर में, वहाँ पे जाके इन्होंने शरण ली। तो इस प्रकार से इस पूरे घटनाक्रम में आशीष को गिरफ्तार किया गया है। उसके अलावा 4 लोग, जिसमें से एक अजीत का चाचा है, एक राहुल का चाचा है, राहुल की बहन और राहुल का बहनोई, जो कि चारों लोग इनको घटना के पहले यानी पूर्व घटना में और इस घटना में शरण देने में इनका हमेशा रोल रहा कि भाई जब ये ईंट के खेतों में छुपते थे या जंगलों में छुपते थे तो इनको खाना पहुँचाना, या फिर जैसे सहारनपुर में नागल में जब जाके इन्होंने शरण ली तो वहाँ पे इनको छुपाना। उसके लिए 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आशीष, जो कि घटना में स्वयं शामिल था हत्या में, उसको गिरफ्तार किया गया है। और उसके अलावा 3 अभियुक्त वर्तमान में अजीत, कपिल और राहुल जो है वो फरार हैं, जिन तीनों के ऊपर 25-25 हज़ार रुपये का इनाम घोषित किया गया है। रविवार को मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा पुलिस टीम पर हमला करने के आरोपी व क्षेत्र के हिस्ट्री शीटर अपराधी तथा बाबा के नाम से कई शिक्षण संस्थाओं का संचालन करने वाले अपराधी इमलाक की लगभग 25 करोड़ की अचल संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त कर लिया है। मौके पर पहुंची पुलिस टीम की कार्यवाही में बाधा उत्पन्न करने पर पुलिस अधिकारियों द्वारा इमलाक को अपनी भाषा में समझाया भी गया, जिसके बाद पुलिस टीम ने आसानी से अपनी कार्यवाही को अंजाम दिया। हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि नगर कोतवाली क्षेत्र के गांव शेरपुर निवासी इमलाक ने सन 2017 में अपने साथियों के साथ मिलकर पुलिस टीम पर पथराव व फायरिंग की थी तथा एक
चीता मोबाइल को आग के हवाले कर दिया था। इसके अलावा इमलाक फर्जी मार्कशीट आदि बनाने के भी कई कार्यों में लिप्त पाया गया था, जिस कारण उस पर गैंगस्टर, क्रिमिनल लॉ एक्ट, हत्या का प्रयास, धोखाधड़ी, जालसाजी जैसे मामलों में करीब आधा दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। इन्हीं सब मामलों के चलते रविवार को नगर कोतवाली पुलिस ने इमलाक की छपार क्षेत्र की सिमरती गांव में स्थित 1.1 करोड़ रुपए कीमत की 41 बीघा जमीन, ताजपुर गांव में स्थित 90 लाख रुपए कीमत की 26 बीघा जमीन तथा सरवट गांव में स्थित करीब 3 करोड़ कीमत का एक प्लॉट व बाबा मेडिकल कॉलेज की इमारत जिसकी कीमत करीब 18 करोड़ रुपए है को जब्त कर लिया है। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए एसएसपी श्री अभिषेक यादव ने बताया। देखिए, ये जनपद मुजफ्फरनगर का एक टॉप 10 अपराधी है इमलाक, जो कि क्या कहते हैं हिस्ट्री शीटर भी है थाना कोतवाली नगर से और एक नकल माफिया सिंडिकेट के रूप में, इस नकल माफिया के रूप में पिछले 10 से 15 साल में काफ़ी अवैध संपत्ति अर्जित की थी। 2017 में पुलिस की गाड़ियों व चीता की गाड़ियों पे भी इसने क्या कहते हैं हमला किया था। जब दबिश गई थी टीम कोतवाली नगर में, तो वहाँ पे भी पुलिस की गाड़ियों को इसके द्वारा जलाया गया था। इसके ऊपर गैंगस्टर व उसके अलावा अन्य कई मुकदमे दर्ज हैं। तो गैंगस्टर एक्ट के 14 प्रावधान के अंतर्गत इसकी प्रॉपर्टी को सीज किया गया है। इसमें 3 अलग अलग ज़मीन है जो शहरी क्षेत्र में इसकी पड़ती हैं। उसके अलावा एक ज़मीन है जिसमें इसने बाबा कॉलेज ऑफ फार्मेसी के नाम से कॉलेज और बाबा चैरिटेबल हॉस्पिटल के नाम से हॉस्पिटल ये बना रहा है। 2-4 मंजिला पूरी बनी हुई बिल्डिंग है। उसके अलावा 2 अन्य बिल्डिंग है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है। उसके अलावा छोटे छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्सेस हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन है। 51 बीघे की ये ज़मीन है और इसके अलावा टोटल प्रॉपर्टी जो है वो 118 बीघे की है। ये जो इसकी लैंड है, जो इसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, जो इसने 4 मंजिला बिल्डिंग्स बनाई हैं, ये सारी चीज़ों की कीमत मिला के कुल आज जनपद मुजफ्फरनगर में इमलाक की जो है धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत 25 करोड़ की प्रॉपर्टी को सीज किया गया है मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा। रविवार को मुजफ्फरनगर में नोडल अधिकारी के तौर पर नामित व विशेष सचिव नगर विकास श्री इंद्रमणि त्रिपाठी द्वारा जानसठ रोड पर द्वारिका सिटी में बनाए गए L1 कोविड सेंटर का निरीक्षण किया गया। अपने निरीक्षण के दौरान श्री त्रिपाठी ने कोविड सेंटर में रहने की व्यवस्था के अलावा खान पान की सुविधाओं को भी जांचा परखा तथा मौके पर ही इस संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। एक क्लास में एक जगह मेज रखवाएंगे, वहाँ रखवा दीजिएगा, अनाउंस करके वो लोग दिखा देंगे। पानी वहाँ आरओ का सिस्टम रखा है पानी पीने वाला। प्रशासन द्वारा कोविड सेंटर पर की गई व्यवस्थाओं से नोडल अधिकारी संतुष्ट नजर आए। इस निरीक्षण के संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए अपर जिलाधिकारी प्रशासन श्री अमित सिंह ने बताया। जनपद में जो नोडल अधिकारी विशेष सचिव नगर विकास श्री इंद्रमणि त्रिपाठी जी आए हैं। आज उन्होंने हमारा ये द्वारिका सिटी का एडिशनल L1 सेंटर, इसके अलावा जो हमारा महावीर चौक पे टेस्टिंग सेंटर बना है उसको देखा, उसका निरीक्षण किया। इसके अलावा जो हमारे रैंडम होम आइसोलेशन में जो कोविड पॉजिटिव मरीज़ हैं उनके भी आवासों पे गए थे और उन मरीजों से बात किया। उन्हें जो भी फैसिलिटीज़ डॉक्टर की टीम से मिलती है उसके बारे में, दवाइयों मिलने की बात हो, चाहे टेस्टिंग की बात हो, उनके परिवार की देखभाल की बात हो, उन सारी बातों का निरीक्षण किया। रविवार को मुजफ्फरनगर में सपा जिला अध्यक्ष प्रमोद त्यागी द्वारा सपा के महावीर चौक के निकट स्थित कार्यालय पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य सपा की नीतियों से प्रभावित होकर भाजपा व अन्य दलों को छोड़कर सपा की सदस्यता ग्रहण करने वाले कार्यकर्ताओं के विषय में मीडिया को जानकारी देना था। इस अवसर पर वरिष्ठ सपा नेता श्री गौरव स्वरूप ने बताया कि मौजूदा समय में देश व प्रदेश की जनता भाजपा सरकार की गलत नीतियों के कारण परेशान है तथा प्रदेश का युवा वर्ग खास तौर पर बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहा है। वह सरकार से हताश है क्योंकि इस सरकार द्वारा युवाओं से वादे तो बहुत बड़े बड़े किए गए थे, लेकिन कोई भी वादा पूरा नहीं किया गया है, जिस कारण प्रदेश के युवाओं का इस सरकार से मोह भंग हो चुका है तथा बड़ी संख्या में सभी दलों तथा धर्मों के युवा समाजवादी पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर सपा की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए श्री गौरव स्वरूप ने बताया। आज हमारे समाजवादी पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव की नीतियों से प्रभावित होकर बहुत सारे हमारे युवा साथी दूसरे दलों को छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। उसमें हर जाति और धर्म के हमारे युवा साथी हैं। आज क्योंकि पूरा प्रदेश
इस बीजेपी की सरकार से परेशान हैं। प्रदेश पूरे हर जाति हर धर्म के लोग इस वक्त परेशान हैं, ख़ास तौर से युवा लोग, क्योंकि हमारे युवाओं को कोई रोज़गार नहीं मिल रहा, कोई काम नहीं मिल रहा। बहुत बड़े बड़े वादे किए गए थे लेकिन कोई भी वादा पूरा नहीं किया गया और सब युवा साथी आज हमारी ओर देख रहे हैं, समाजवादी पार्टी की ओर देख रहे हैं। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और अपनी ओर से आश्वस्त करता हूं कि हमारी पार्टी में उन सभी हमारे भाइयों का, हमारे साथियों का बहुत सम्मान होगा और हम उनके साथ हर वक्त चाहे सुख हो चाहे दुख हो कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। Mahindra A to Z Auto Wheels Private Limited. Exchange any car for a new Mahindra. कोई भी पुरानी कार लाएं और नई कार ले जाएं। सस्ती दरों पर फाइनेंस भी उपलब्ध है। हमारा पता है 6 किलोमीटर स्टोन निकट होटल सॉलिटेयर इन मेरठ रोड मुजफ्फरनगर। फोन 8392954005, 8392954021 और 8392954018। हमारी शाखा है कैराना रोड शामली। मोबाइल 8392954051 एक्सटेंशन 1546 नियर पशुपेट दिल्ली सहारनपुर हाईवे बड़ौद बागपत। फोन 9639004811 एक्सटेंशन 2122। खेल का आगाज किया जाए। सोच समझकर चाल चलना युवराज। सोच लिया है, समझ तुम्हें थोड़ी देर में आ जाएगी। काले घोड़े से ऊंट को मात दी जाए। सिग्नेचर। वजीर से काले हाथी को मात दी जाए। शय और मात, चेकमेट। सिग्नेचर फाइनेस्ट पान मसाला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। शनिवार को मुजफ्फरनगर के नोडल अधिकारी के तौर पर नामित विशेष सचिव नगर विकास श्री इंद्रमणि त्रिपाठी ने जनपद में कोरोना संक्रमण पर रोकथाम हेतु एक बैठक का आयोजन किया था, जिसमें श्री त्रिपाठी ने आला अधिकारियों को निर्देशित किया था कि जनपद में बिना मास्क घूमने वाले लोगों को चिन्हित करते हुए उन पर जुर्माना किया जाए, ताकि सभी लोग बाजारों में मास्क लगाकर ही निकलें। इसी कड़ी में रविवार को जनपद पुलिस ने पूरे जनपद में बिना मास्क घूमने वाले लोगों को चिन्हित करते हुए उनके जमकर चालान काटे। पुलिस द्वारा की गई इस कार्यवाही से बिना मास्क घूमने वाले लोगों में हड़कंप की स्थिति बनी रही। हालांकि कुछ स्थानों पर यह नियम पुलिसकर्मियों की आय का साधन बनता भी दिखाई पड़ा तथा पुलिसकर्मियों ने बिना मास्क लगाए लोगों को रोकने के बाद उन्हें सीधा शुल्क लेकर छोड़ दिया। अब ऐसे में लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए चलाया गया यह अभियान जनपद के लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाए या न बचाए, लेकिन जनपद के पुलिस कर्मियों को आर्थिक लाभ जरूर पहुंचाएगा।
हालांकि पुलिस के अनुसार रविवार को चलाए गए इस अभियान के दौरान मुजफ्फरनगर पुलिस ने 1216 लोगों पर जुर्माना कर 1,43,450 रुपए का समन शुल्क वसूला है, जिसमें चरथावल क्षेत्र में सर्वाधिक 23,450 रुपए का समन शुल्क वसूला गया है। रविवार को मुजफ्फरनगर में मेरठ रोड स्थित जैन कन्या डिग्री कॉलेज की प्रबंध समिति के विभिन्न पदों पर चुनाव हेतु नामांकन पत्रों को भरने की प्रक्रिया शुरू की गई। इस चुनाव में प्रबंध समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्री, सचिव, सहसचिव व कोषाध्यक्ष के पदों हेतु चुनाव कराया जाना है, जिनके लिए रविवार को नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। इस चुनाव प्रक्रिया में डॉक्टर मौजपाल सिंह को निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है तथा डॉक्टर संतराम को विश्वविद्यालय की ओर से चुनाव पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। चुनाव प्रक्रिया के विषय में और अधिक जानकारी देते हुए डॉक्टर मौजपाल सिंह ने बताया। मेरा नाम डॉक्टर मौजपाल सिंह है और मैं निर्वाचन अधिकारी हूं, जो जैन कन्या पाठशाला स्नातकोत्तर महाविद्यालय मुजफ्फरनगर है, इसकी प्रबंध समिति का चुनाव हो रहा है। डॉक्टर संतराम जी हमारे विश्वविद्यालय के पर्यवेक्षक हैं, तो इनकी देखरेख में मैं निर्वाचन संबंधी कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचन कार्यवाही को पूर्ण कर रहा हूं। आज 10 बजे से 12 बजे तक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्री / सचिव, सहसचिव और कोषाध्यक्ष 5 सदस्य इन पदों के सापेक्ष नामांकन पत्र प्राप्त किए जा रहे हैं और समय है 10 बजे से 12 बजे तक। मेरे पास अब तक जो मेरी वो है उसमें 9 आदमी अब तक अपना नामांकन पत्र मुझे प्रस्तुत कर चुके हैं। उनके साथ एक प्रस्तावक है, उनका एक अनुमोदक है, तो सभी ने ये किया है और 12 बजे के बाद इन नामांकन पत्रों की जांच करूंगा और अगर सही पाए जाएंगे फिर इनकी सूची लगाऊंगा। किसी को कोई आपत्ति होगी तो वो उस पर अपनी आपत्ति व्यक्त कर सकता है। ये है प्रक्रिया। कल फिर सुबह इन नामांकन में से जो चाहे अपना नाम वापस ले सकता है। अगर किसी ने नाम वापस नहीं लिया और जितने पद और सदस्य के पद हैं इतने ही नामांकन रहे तो चुनाव की आवश्यकता नहीं रहेगी। और इससे जैसे 5 पद हैं और 5 मेंबर, तो 10 से ज़्यादा होने पर चुनाव होगा, जिसके लिए हम पोस्टल बैलेट का हमने व्यवस्था की है कि प्रत्येक मेंबर के घर पे मैं पोस्टल बैलेट भेजूंगा। वो उस पर उसको एक लिफाफा भी भेजूंगा, वो अपने मत अंकित करके मेरे पास वापस भेज देगा और वो मैं फिर गिनती करवाऊंगा अगर चुनाव की आवश्यकता पड़ी तो। और अगर केवल 10 के सापेक्ष 10 आए और इनका जांच पड़ताल और नामांकन वापसी के पश्चात अगर 10 के विरुद्ध 10 रहते हैं तो फिर इन्हें निर्विरोध निर्वाचित घोषित करने की जो प्रक्रिया है नियमतः वो मैं कार्रवाई करूँगा। रविवार को मुजफ्फरनगर में सर्व ब्राह्मण महासभा के पदाधिकारियों द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन कर संगठन की नवगठित जिला कार्यकारिणी के अलावा महिला विंग तथा युवा टीम के पदाधिकारियों को उनके मनोनयन पत्रों का वितरण किया गया। इस अवसर पर संगठन के प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की तथा भगवान परशुराम के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। ये निशा बहन बड़ी एक्टिव है और महामंत्री बनाया हमने से। अब देखो ये बहन हमारा इस संगठन को महिला जानसठ से आए, उनसे निवेदन करूंगा कि वो भी सचिन शर्मा जी को माला कराकर स्वागत करें। आप जैसे युवाओं की सही मायने में कहीं आवश्यकता है, वो जो देहात क्षेत्र में इनसे आप पहुंच रहे हैं, समझो कहीं ना कहीं सचिन शर्मा जी हमारे बीडीसी हैं और बहुत। इस अवसर पर संगठन द्वारा समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वाले समाज के लोगों को भी प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए संगठन के जिला अध्यक्ष श्री अमित वत्स ने बताया। मैं अमित वत्स, जिला अध्यक्ष और ब्राह्मण महासभा। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का आगमन हुआ है, उसमें हम जितनी भी हमारी जिला कार्यकारिणी की टीम है, युवा टीम है, महिला विंग है, सभी के मनोनयन पत्र और सम्मान समारोह में जिन लोगों ने उत्कृष्ट कार्य किए हैं समाज के लिए, उनको सम्मान पत्र दे रहे हैं। ये कार्यक्रम हमारा आज का है। ऐसे कितने आदमी जो मतलब आपको सम्मान दे रहे हैं आज?
लगभग जिले की जितनी कार्यकारिणी में लोग हैं, लगभग 51 लोग हैं हमारी जिला कार्यकारिणी में, उन सबका है। महिला विंग है, युवा टीम है, मंडल की टीम है, सभी को मनोनयन पत्र दिए जा रहे हैं। और फिलहाल वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। रविवार को जनपद में कोरोना ने फिर से किया पलटवार। नए मिले 117 कोरोना संक्रमितों के साथ ही जनपद में कुल संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 1049 पर। रविवार को मुजफ्फरनगर पुलिस ने मोरना में हुई दवा व्यापारी की हत्या का खुलासा करते हुए 5 लोगों को किया गिरफ्तार। रविवार को मुजफ्फरनगर की नगर कोतवाली पुलिस ने गैंगस्टर के अलावा कई संगीन मामलों में निरुद्ध बाबा मेडिकल कॉलेज के संचालक की लगभग 23 करोड़ की अचल संपत्तियों को किया सीज। रविवार को मुजफ्फरनगर में नोडल अधिकारी श्री इंद्रमणि त्रिपाठी द्वारा किया गया जानसठ रोड पर बने L1 कोविड सेंटर का निरीक्षण। रविवार को मुजफ्फरनगर में सपा द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन कर भाजपा छोड़कर सपा में शामिल हुए कार्यकर्ताओं के विषय में मीडिया को दी गई जानकारी। रविवार को मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा पूरे जनपद में अभियान चलाकर बिना मास्क पहने घूमने वाले लोगों के चालान काटते हुए वसूला गया 1,43,450 रुपए का समन शुल्क। रविवार को मुजफ्फरनगर में जैन कन्या डिग्री कॉलेज प्रबंध समिति के विभिन्न पदों पर चुनाव हेतु भरे गए नामांकन पत्र। रविवार को मुजफ्फरनगर में सर्व ब्राह्मण सभा द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन कर नवगठित कार्यकारिणी पदाधिकारियों को वितरित किए गए मनोनयन पत्र। न्यूज टुडे में आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।